गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसको हिंदी में खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरबीन कहा जाता है। यह वीडियो 12th बोर्ड के साथ साथ बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल या यूजफुल होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेसिकली दो कॉन्वेक्स लेंसेज अर्थात दो उत्तल लेंसों की कॉम्बिनेशन से बना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत दूर अर्थात अनंत की वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, बहुत सारे तारे, ग्रह इत्यादि को देखने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पहले इसका डिटेल समझने से पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं और तब जाके इसके मैग्नीफाइंग पावर और साथ में इसका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लास्ट में हम लोग देख लेंगे। क्योंकि ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज से बना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं डायग्राम में कि एक हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस ये दिख रहा है, पहला कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका पहला कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पहला कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। आप इस लेंस को देख सकते हैं कि इसका अपर्चर जो है इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है। इसका अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है। इस लेंस को लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिदृश्यक। इसी को हिंदी में कहा जाता है अभिदृश्यक, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसलिए ऑब्जेक्टिव बोलते हैं क्योंकि यह लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। क्योंकि इनफाइनाइट पर के ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, हमें मून देखना है, हमें स्टार्स देखना है, हमें बहुत सारे प्लैनेट्स देखने हैं, तो वहां से आने वाला रेज जो है पैरेलल लिया जाता है, पैरेलल काउंटर किया जाता है। क्योंकि इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं उसको हम लोग यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास नहीं रख सकते, नहीं पूरा पढ़ सकते हैं। इसलिए वहां बस एक ही उपाय बचता है कि वहां से आने वाले रेज को हम लोग पैरेलल लेंगे तो अपने आप इस बात को काउंटर करेगा, इस बात को इंडिकेट करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। ये पैरेलल रेज देख रहे हैं, दो रेज यहां लिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब अनंत पर है। ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर है। अब देखिए, अब यहां से आने वाला दो रेज को ऑर्डर किया गया। पहला रे जो हमारा है, यहां पर देख सकते हैं आप कि एक रे जो हमारा ऐसे पास कर रहा है और दूसरा रे इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। पहले ये दो लेंसेज के बारे में, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और इसका अपर्चर और फोकल लेंथ इसके रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं बड़ा होता है। ये दोनों लेंसेज को हम लोग एक नली के भीतर कुछ डिस्टेंस पर ये एडजस्ट किया जाता है, मतलब आगे पीछे जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, आगे पीछे खिसका कर इसको एडजस्ट इस प्रकार से किया जाता है कि हम लोग ये दोनों लेंसेज के द्वारा ऐसा इमेज बनाए जो हमें फाइनली जो है बहुत बड़ा इमेज दिखे, बहुत दूर का भी ऑब्जेक्ट पास में दिखे, पास में ऐसा फील हो कि एकदम पास में है। तो अब पहले हम लोग ये कंस्ट्रक्शन समझने के बाद ये हमारा आईपीस है, जहां से हम लोग आंख लगा के देखते हैं, देख सकते हैं आप, ये हमारा आई है और इस आई की मदद से हम लोग ये जो इमेज बन रहा है, फर्स्ट इमेज, इसका फाइनल इमेज हम लोग बना रहे हैं, जो कि पैरेलल रेज के रूप में फिर ऑब्टेंड हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो इमेज बनेगा फाइनल इमेज वो भी हमारा इन्फिनिटी पर बनेगा। और जब इन्फिनिटी पर बनने वाला इमेज जो होता है काफी बड़ा और काफी ज्यादा हमारा रियल और इन्वर्टेड और साथ ही साथ हमारा बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग में स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस पहले क्या काम करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है वहां से चलने वाले रेज के माध्यम से या रेज की सहायता से पहले इमेज बनाता है। हमने दो पैरेलल रेज के रूप में दिखाया है, इससे ज्यादा काउंटर करने की जरूरत नहीं है। दो रेज हम ले लेते हैं, उसकी सहायता से आराम से इमेज बना सकते हैं। तो हमारा ये दो रेज है, देख सकते हैं आप, ये दो पैरेलल रेज, पहला रेज जो है ये पास किया है, बिल्कुल यहां से ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे पास किया है, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया है। ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करके एक रियल इमेज बना रहे हैं, एक रियल इमेज बना रहे हैं जिसका नाम दिया हमने A डैश B डैश। ये हमारा फर्स्ट इमेज है, ये पहला इमेज है। ये हमारा पहला इमेज बना किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये इमेज इसके लिए नेत्रिका के लिए, आईपीस को हम लोग हिंदी में कहते हैं नेत्रिका, आईपीस को हिंदी में कहा जाता है नेत्रिका, इंग्लिश बोलते हैं आईपीस, मतलब नेत्र की तरफ होता है, ये आई की तरफ होता है, इसका नाम पड़ता है नेत्रिका। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज हमें मिला, ये जो इमेज है इसके लिए एक्ट्स लाइक, इसके लिए एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट, ये एक्ट्स करता है ऑब्जेक्ट की तरह, एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव दिखाता है। अब ये जो हमारा इमेज बना है ये वाला A डैश B डैश, अब चूंकि इस लेंस के सामने भी ये पड़ रहा है और ऐसे इसको एडजस्ट किया जाता है कि इसका इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस का जहां फोकस लाई करता है, एक्चुअली यहीं पर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस भी है,
एफ नॉट डैश इसको हम दिखा रहा है, और यहीं पर इसका भी है, आईपीस का भी जो है फोकस यहीं पे लाई करता है, एफी इसको हम दिखा रहे हैं। एफी मींस आईपीस का फोकल फोकस, और इसलिए यहां से यहां तक का जो लेंथ हमारा, ये हमारा एफ नॉट है। यहां से यहां तक आप लेंथ देख सकते हैं, ये हमारा एफ नॉट है, और यहां से यहां तक जो लेंथ है हमारा, क्योंकि यहीं पर हमारा एफी भी लाई कर रहा है, एफी भी लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिस्टेंस को एफी दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर एफी मतलब इसका फोकस, यहां से इसका फोकल एफी हो जाएगा, और इसके लिए ये फोकस यहां से यहां तक एफ नॉट हो गया। अब एफ नॉट और एफी दोनों के लिए हम जोड़ देते हैं तो दोनों कन्वेक्स लेंसेज के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड हो जाएगा। क्योंकि दो लेंसेज के बीच, दो लेंसेज जो हमारा इसमें पुट अप किया गया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो हम यहां इमेज बनाया है, दिस इमेज एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। इस आईपीस के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव दिखाता है, जिसका फाइनल इमेज हम देख सकते हैं। यहां से भी दो रेज हमने काउंटर किया है, एक रे जो यहां से गया है, या एक रे जहां देख सकते हैं आप, एक रे बिल्कुल सीधा ऐसे निकला, दूसरा रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। ये दोनों रे जब देखते हैं हम लोग, जब इस लेंस से पार करता है या लेंस से आपको रिफ्रैक्ट होता है, तो एक पैरेलल रेज के रूप में ऑपरेट होता है, जो हमारे आई में एंटर करता है। ये आप देख सकते हैं हमारे आई में ये दोनों ये पैरेलल रेज जा रहे हैं, हमारे आई में एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा, और इसीलिए क्योंकि ये रेज जो चला था इनफाइनाइट से चला था, और फाइनली एक पैरेलल रेज के रूप में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इमेज भी काफी बड़ा हमें दिखेगा, लगेगा कि बहुत सारा जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से टेरेस्ट्रियल बॉडी जो है काफी पास में हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बनता है। और अब हम इसको देखते हैं, इसके आधार पर इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने का तरीका यह है कि इमेज के द्वारा जो आई पर एंगल बनाया जाता है, इमेज के द्वारा जो एंगल मेड किया जाता है, जो कोण बनाया जाएगा आई पर, जो इमेज के द्वारा आई पर कोण बनाया जाता है, डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल। ऑब्जेक्ट के द्वारा देखिए एंगल जो बन रहा है हमारा, यहां पर दिखाएं हम लोग अल्फा से इसको, ये जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से आने वाला जो रेज हमारा है, इससे जो एंगल यहां बन रहा है हमारा आई पर, वो हमारा अल्फा बन रहा है, और यहां पर जो बन रहा है ये हमारा बीटा बन रहा है। मतलब जब टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मैग्निफिकेशन को एंगुलर मैग्निफिकेशन के रूप में कन्वर्ट करके हम इस रूप में भी एक्सप्रेस करते हैं कि एंगल मेड बाय इमेज एट आवर आईज डिवाइड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आईज। मतलब दोनों का रेशियो है बीटा बाई अल्फा, मतलब बीटा बाई अल्फा। ये इमेज बना आपको, इमेज ये जो एंगल बन रहा है ये इमेज के द्वारा बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है बीटा और अल्फा का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। यहां से हम दिखाए हैं आपको, देखिए मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा समझते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब चूंकि ये एंगल काफी छोटा होता है, तो हम लोग बीटा बाई अल्फा को यदि हम लोग tan लगाए तो ऊपर नीचे tan लगा के हम लोग उसको दिखा सकते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। तो tan बीटा बाई tan अल्फा, tan बीटा चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये p बाई p को एक्सप्रेस करता है। तो बताइए आप परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और यहां से यहां तक बेस। और बेस ये एक्चुअली है क्या, ये हमारा यहां से देख सकते हैं ये हमारा एफी है, ये हमारा बेस क्या है, हमारा एफी है। ये बेस यहां से यहां तक एफी है, और परपेंडिकुलर हमारा ए डैश बी डैश है। तो tan बीटा को हमने दिखा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बेस, मतलब एफी, स्मॉल एफी हमने दिखाया। उसके बाद हम इस एंगल को देखते हैं tan अल्फा को, यहां से देख सकते हैं दिस इज योर परपेंडिकुलर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं आप ध्यान से, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक इसका आपका बेस, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है। इसका लेंथ हमने दिखाया यहां पर एफ नॉट से, ये हमारा एफ नॉट है, इसका वैल्यू एफ नॉट है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस एफ नॉट है, और ये हमारा हाइट हमारा ए डैश बी डैश है। तो हम लोग tan अल्फा को एक्सप्रेस कर रहे हैं ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ नॉट, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बेस मींस एफ नॉट। तो यहां से ए डैश बी डैश को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों कट जाएगा, तो हमारा कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो हमारा एफ नॉट बाई एफ यू होगा, जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है, मींस एमटी। इसको हम इंडिकेट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, इसका जिससे दिखाते हैं हम लोग डिनोट करते हैं, हमारा एमटी है। मतलब एमटी का मतलब हो गया
बीटा बाई अल्फा के द्वारा जो निकला फाइनली वो f0/f। यही इसका फॉर्मूला है। mt का फॉर्मूला मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला हो गया f0/fe। अब फाइनली हम लोग अब देखते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ये आईपीस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। और यहां से यहां तक आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहां से यहां तक का जो लेंथ है दिस इज f0, दिस इज f0, एंड यहां से यहां तक जो लेंथ है दिस इज fe। तो दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस क्या होगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, f0 प्लस fe, ये हमें दे देगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको खूब अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग खूब मजेदार ढंग से समझेंगे।